हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारी 10th क्लास का जो टॉपिक चल रहा था द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसकी सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमें गुणनखंड करना है यानी फैक्टराइजेशन करना है। जो इक्वेशंस देगा, जैसे कोई भी इक्वेशन हमें जो दे रखी है वो द्विघात समीकरण है तो उसके दो मूल होंगे, तो हमें यहाँ दोनों मूल निकालने हैं। यदि लीनियर इक्वेशन है तो एक मूल होगा, क्यूबिक है तो 3 होंगे और बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 होंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दी है हमें दिया है कि x² माइनस में 3x माइनस में 10। 8th क्लास से आप सीखते आ रहे हो कि फैक्टर कैसे करने होते हैं यानी गुणनखंड कैसे करने होते हैं। जो बीच वाला जो टर्म है -3 हमें दो टुकड़ों में बांटना है -3 को, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाए -10। जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आ जाए -10। तो हम इसके दो फैक्टर कर रहे हैं, x² माइनस में 5x प्लस में 2x और माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। देखिएगा बेटा, दोनों को ऐड करेंगे -3 आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे -10 आएगा। इन दोनों टर्म की प्रोडक्ट और इसका जो दो फैक्टर करते हैं उनका एडिशन सेम आना चाहिए। यदि फर्स्ट टू टर्म में यदि पहली दो संख्याओं में देखें तो x को मना रहा है, लास्ट दो में 2 को मना रहा है, तो ये बन गया आपका 0 के इक्वल। अब यदि इन दोनों में से आप x माइनस 5 बाहर निकालें तो अंदर क्या बच गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दो टर्म की प्रोडक्ट यदि 0 के इक्वल आती है या तो फर्स्ट 0 होगी या फिर सेकेंड। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 5 और x इज इक्वल टू -2। अतः जो दो मूल थे वो आपके 5 और क्या आगे -2। अब अगला जैसे सम दे रखा है √2x² प्लस में दिया आपको यहाँ पे 7x और प्लस में 5√2 और इक्वल टू क्या दे दिया 0। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करें तो √2 यानी वर्गमूल 2 का मतलब गुणा करेंगे तो वर्ग होगा, वर्ग आपस में कैंसिल हो जाता है। वर्गमूल का मतलब होता है उसकी घात 1/2 और उसकी घात 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10। 7 के 2 टुकड़े करिए बेटा कि जो जोड़ है वो तो 7 ही आए लेकिन गुणा जो है वो 10 आए। तो एक तो हम कर देते हैं 5x और एक कितना 2x। 5 और 2 7, 5 दूनी 10। पहले दोनों में से कॉमन क्या रहा है x, तो यहां बचा वर्गमूल 2x जमा में 5। अब देखिए यहाँ वर्गमूल 2 है, कॉमन क्या ले दोनों में से, देखिए 2 को हम वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। यहाँ जो 2 है देखिएगा इसको हम ये लिख सकते हैं बेटा। तो इसमें से और इसमें से जब 2 को मैं ये लिखूंगा तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया बेटा वर्गमूल 2। तो अंदर क्या बचा है, यहाँ एक टर्म बच गई किसकी, वर्गमूल 2 की, और साथ में क्या आ गया बेटा x और जमा में क्या बच गया 5, क्योंकि वर्गमूल 2 तो बाहर आ चुके हैं और इक्वल टू क्या आ गया 0। अब दोनों में से यदि हम कॉमन लें तो वर्गमूल 2x जमा में 5 बाहर आ गया बेटा, x जमा में वर्गमूल 2 ये टर्म अंदर बच गई और इज इक्वल टू क्या आ गया 0। जैसा कि आपको पहले बताया गया है, दो टर्म की प्रोडक्ट यदि 0 के इक्वल आएगी तो या तो फर्स्ट 0 होगी या फिर सेकंड 0 होगी। तो वर्गमूल 2x इज इक्वल टू -5 यानी x इज इक्वल टू -5 बाई में वर्गमूल 2, और जो सेकंड केस आया x इज इक्वल टू -√2। ये आपके दो मूल आ चुके हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें आपने मूल निकालने हैं। आपकी यदि द्विघात समीकरण है तो उसके दो मूल होंगे। जैसे अगला सम दिया है 2x² माइनस में x प्लस में 1/8 इक्वल टू 0। पहले आप 8 एलसीएम लोगे बेटा, 16x² माइनस में 8x प्लस में 1 इक्वल टू 0। एलसीएम लेने के बाद जो नीचे वाली वैल्यू है उधर जाएगी यानी 0 बन जाएगा बेटा। तो यहां से क्या आ जाएगा देखिएगा। अब इसके फैक्टर करें, एडिशन तो -8x आना चाहिए और जो ये रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा जो है वो 16 आनी चाहिए यानी 16 आनी चाहिए। तो 16x² -4x कर सकते हैं हम।
यहाँ से फर्स्ट टू टर्म में से यदि आप 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 4x माइनस में 1, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 4x माइनस में 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले तो 4x माइनस 1 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। जैसा आपको पहले बताया गया है, यदि दो टर्म की प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए या तो फर्स्ट 0 होगी या फिर सेकंड या फिर दोनों। x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 1 बाई में 4, क्योंकि 1 पहले उधर जाएगा तो 4x इज इक्वल टू 1 आया, यानी x इज इक्वल टू 1 बाई 4। यहाँ से भी सेम टर्म है, यहाँ से क्या आ गया बेटा 1 बाई में 1 आ गया, उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 1 बाई में 4, यानी दो मूल आपके i दोनों मूल या दोनों रूट जो है आपके क्या क्या बन गए 1 बाई 4 1 बाई 4। हाँ जी, तो इसी तरह अगला क्वेश्चन करोगे आप, इसके जो पार्ट्स हैं वो सभी हो जाएंगे इस तरीके से आपके। जो अगला क्वेश्चन है उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसके दो पार्ट हैं, सेम फैक्टर करने हैं आपने, यानी गुणनखंड करने हैं। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड, वो क्या दिया देखिएगा, हमें दिए हैं 2 नंबर दिए हैं जिनका सम यानी योग कितना है 27। माना पहली संख्या x, तो दूसरी क्या होगी भाई 27 जोड़ है तो 27 माइनस x कर दें, दोनों की गुणा कितनी आ गई, दोनों को ऐड करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 27। अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ अपन ने, हमें इन दोनों की गुणा जो है x इंटू में, यानी प्रश्नानुसार आप लिख सकते हो x इंटू में 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू दे रखे आपको 182। अब क्या करोगे बेटा मल्टीप्लाई करिए 27x माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, उधर ले जाइए इस पूरी टर्म को, एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया माइनस में 27x प्लस में 182 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे हम, फैक्टर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस में आप जांच करोगे तो 14x माइनस में 13x, एडिशन तो यही आ गया 27, मल्टीप्लाई करें 13 चौके 52, 5 13 5 है 18, यानी यही आ जाएगा 182। अब यहाँ से कॉमन जो आया आपका क्या बना भाई x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन आएगा तो भी क्या बन जाएगा x माइनस 14। दोनों में से जो कॉमन आ रही है वैल्यू x माइनस 14, तो अंदर क्या बचा x माइनस 13। अब यहाँ से क्या बना बेटा, या तो x की वैल्यू जो पहली टर्म 0 होगी या दूसरी, बताया जैसे आपको x इज इक्वल टू 14 x इज इक्वल टू 13। अब यदि पहली संख्या यदि x 14 लें तो पहली संख्या क्या बनी भाई अपनी 14, और दूसरी संख्या क्या बनेगी, यदि ऊपर देखें यहां से दूसरी संख्या क्या बनेगी 13। यदि x को 13 लें तो पहली संख्या क्या बनेगी बेटा 13, और दूसरी जो संख्या है वो क्या बनेगी 14। दोनों केस बता सकते हो। उसके बाद देखिएगा अगला जो क्वेश्चन हमें क्या दिया है, दो धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं अपन, और उनके जो स्क्वायर यानी वर्ग करेंगे उसका जो जोड़ है वो हमें क्या दिया हुआ है 365। माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर मान रहे हैं बेटा अपन, x मान लिया, पहला धनात्मक पूर्णांक कितना मान लिया भाई x, दूसरा क्या होगा बेटा x प्लस 1। प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि इनका जो वर्ग करेंगे हम, वर्ग दोनों का और उसका जोड़ 365 दिया हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 365, यानी 2x स्क्वायर प्लस में क्या आ गया बेटा 2x, ये इधर आएगा माइनस में 364 और इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 2 1 जा 2 8 जा और 2 2 जा। अब फैक्टर करिए एक्स स्क्वायर प्लस में 14x, पीछे भी सम था आपका, 13x सब्ट्रैक्ट करोगे तो x बच जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई जो हम माइनस 180 आ रही है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस 180 आएगी। यहां से क्या आएगा बेटा x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बन गया, माइनस 13 कॉमन लेंगे तो भी x प्लस 14, यानी
ये टर्म आ जाएगी आपकी x प्लस 14 कॉमन लेने के बाद x माइनस 13। अब ध्यान से देखें बेटा, या तो फर्स्ट टर्म 0 होगी या फिर सेकेंड। यहाँ से तो x इजिकल टू माइनस 14 आ गया, ये केस आप छोड़ दोगे, नेग्लेक्ट यानी रद्द किया जाता है। x इजिकल टू क्या आ गया आपका 13, यानी पहला पूर्णांक 13 होगा। पहला पूर्णांक कितना आ गया भाई 13, तो दूसरा कितना हो जाएगा बेटा 14। एक ऐड करोगे ना यहाँ तो क्या आ जाएगा 14, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो देखिएगा क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज में जो आपका लंब है वो आधार से 7 कम है। तो आधार आपने क्या मान लिया, माना आधार कितना मान लिया भाई x, तो ये कितना आ गया बेटा x माइनस 7, और जो कर्ण है वो कितना दे रखे आपको 13। तो आपको पता देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है आपको, हाँ जी, कर्ण की घात जो 2 है यानी हाइपोटेनियस की पावर 2 इज इक्वल टू आधार की घात 2 जमा में लंब की घात 2। अब कर्ण कितना है भाई यहाँ पे, हाँ जी, कर्ण है आपका 13, आधार कितना है x और लंब कितना है x माइनस 7। वर्क करेंगे बेटा, इसका x स्क्वायर आ गया a की 2 प्लस में b की 2 माइनस में 2ab, तो ये आ गया आपका 2x स्क्वायर माइनस में 14x, ये उधर जाएगा तो माइनस का 120 और इजिकल टू क्या आ गया बेटा 0, यानी x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 और इक्वल टू क्या आ गया बेटा 0। फैक्टर करेंगे -7, एडिशन आना चाहिए दो पार्ट का, और मल्टीप्लाई जो माइनस 60 आनी चाहिए। तो x स्क्वायर माइनस में आपने ले लिया 12x प्लस में क्या ले लिया 5x, दोनों मल्टीप्लाई 60 आएगी माइनस का, और एडिशन -7 आएगा। तो यहाँ से क्या करोगे x कॉमन लोगे बेटा, x माइनस 12 आ गया, 5 कॉमन लोगे x माइनस 12 आ गया, दोनों में से बाहर जो कॉमन आया x माइनस 12, तो अंदर क्या बचा x प्लस 5। फर्स्ट 0 होगा या फिर सेकंड 0 होगा, तो x की वैल्यू 12 होगी, यहाँ से ये रद्द हो जाएगा आपका क्योंकि नेगेटिव आ गया रिजल्ट आपका। तो x 12 है, यानी x का मान आधार जो है वो 12 हो गया आपका, और जो लंब है वो कितना हो गया 5, और कर्ण हमें दिया हुआ था कितना था 13 यानी 13। तो इससे अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ देखिए, एक नया उद्योग स्थापित कर रहा है, तो उसमें जो प्रत्येक नग जो बन रहा है, जो प्रोडक्शन है यानी उत्पादन जो है, तो वो बर्तन और उस पे जो लागत लग रही है बर्तन के ऊपर, तो दिल्ली की जो वो है संख्या हमें दी हुई है, प्रोडक्शन के ऊपर जितना खर्च हो रहा है वो हमें दे रखा है, माना नगों की संख्या क्या दी है बेटा x। तो इसने कहा जो लागत है प्रत्येक नग पे वो कितनी दे रखी है, ये क्या है 3 मोर देन, इसके दुगने से, इसके जो बर्तन नगों की संख्या ना उसके दुगने से कितनी ज्यादा 3 ज्यादा। प्रश्नानुसार हमें क्या दिया हुआ है, दोनों की प्रोडक्ट करें यानी कुल जो उत्पादन निकलेगा उसके ऊपर जो खर्च तय रखा था वो कितना था 90 रुपए, यानी इसको सोल्व करें हम 2x स्क्वायर जमा में 3x और माइनस में 90 इधर आ जाएगा बेटा। अब देखिएगा माइनस का 180 आना चाहिए आपकी प्रोडक्ट, तो यदि इसके टुकड़े करा आप 2x स्क्वायर प्लस में 15x कर सकते हैं हम, माइनस में 12x, दोनों मल्टीप्लाई -180 आएगी, माइनस में 90 इक्वल टू 0। अब देखिएगा पहले दो में से x कॉमन आ गया बेटा, और लास्ट दो में से कॉमन देखो कितना आएगा, यदि -6 कॉमन ले लें तो 2x प्लस का 15, यदि 2x प्लस 15 बाहर ले लें तो क्या बच गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो या तो फर्स्ट 0 होगा या फिर सेकंड। अब
कोई भी उत्पादन कर रहे हो नेगेटिव में तो आप करोगे नहीं। यदि यहाँ पे देखें x की वैल्यू -15/2 आ गया तो ये जो केस है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, यानी रद्द हो जाएगा। x का मान कितना आ गया 6, यानी नगों की संख्या यदि आप निकालें तो कितनी आ गई 6, और लागत जो आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा 15 रुपये। प्रत्येक नग पे 15 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज थी। आशा करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये आपका जो चैनल है उसको शेयर करिए, लाइक्स करिए और आपका जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।